हमारे पास तो एक छड़ी तक भी नहीं थी। वो डंडे और वो असला, वो तो पूरा गांव बल्कि ये बता सकता है कि डंडे और असला किन लोगों ने पकड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, मेरा भाई बल्कि हम लोग सब भाई जो हैं वो पीटीआई के और इमरान खान साहब के सिपाही हैं और थे, इंशाल्लाह रहेंगे भी। एक मेरा भाई शहीद हो गया। हम लोग पहले भी पीटीआई के थे, अब भी इंशाल्लाह रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे। ये लोग यहाँ से मुसलसल हर दफ़ा जो है नून लीग यहाँ से जीतती थी और ये हर दफ़ा यही चाहते थे कि इस दफ़ा भी नून लीग जीते। लेकिन इस साल इनको पता था कि ये जो लोग हैं ये मजबूत हो चुके हैं इस वक्त, और इन्होंने ये इरादा कर लिया कि ये हमारी सियासत ख़त्म कर रहे हैं, हम इन्हें भी नहीं रहने देंगे। और हमें खबर तक ना थी कि ये हमारे साथ इस तरह का रवैया करेंगे, असला लेके आएंगे, या ये जो वगैरह इन्होंने किया वो आप सब के सामने हैं, वीडियो भी हैं और हर चीज़ मौजूद है। हम 3 भाई हैं, इन्होंने निशाना ही हम 3 भाइयों को रखा हुआ था। तो हम ये खुद पूरा गाँव इस चीज़ का गवाह है कि ना हमारे पास कोई चीज़ थी, ना कोई, यहाँ तक कि हम तो वहाँ भी जब खड़े हुए ना हमने किसी के साथ कोई शैतानी वगैरह कोई चीज़, किसी से कोई बात तक नहीं की। इन लोगों से इन्होंने अचानक ही आगे हम पे हमला कर दिया। हर चीज़ इनके गाड़ियों में असला हर चीज़ मौजूद थी। जब इनको पता चला कि हाथापाई से कुछ नहीं मामला बनेगा तो इन्होंने अपने गाड़ियों से जाके असला लेके आए, सीधे अंधाधुंध इन्होंने हम पे फायरिंग की, जिसमें जुवेद भट्ट ने मुसलसल फायर की हमारे भाई माजे के साथ। जो इसका भतीजा गुत्थम गुत्था था, सबसे पहले उसे फायर लग गया। जब उसने देखा कि मेरा भतीजा अपना गिर चुका, उसे होश भी नहीं आ रही, उसके बाद उसने हम सब भाई साजिद पे भी मुसलसल फायर किए। जो उन्हीं के फायर से उनके भतीजे को फायर लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डस्का के नवाही गाँव गोइंकी में, जहाँ इलेक्शन के दौरान पीटीआई के एक रहनुमा को कत्ल किया गया। उनके 2 भाइयों को फायर किए गए, दूसरे 2 भाई मेरे साथ मौजूद हैं और इनके भाई को कत्ल किया गया। इस हवाले से ये सारा वाक़या पेश क्या आया, इस हवाले से मैं इनसे बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत अफसोस है कि आपके भाई को जो कत्ल किया गया, जो नून लीगियों ने आपके भाई को कत्ल किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि सारा वाक़या क्या, ये जो माजरा है सारा क्या पेश है? तो मैं तो अंदर था, मैं तो एजेंट था, तो मैंने बाहर का शोर सुना, तो मैंने देखा कि बाहर आकर थोड़ा गेट के करीब था आया, तो मैंने दीवार से, बल्कि गेट का दरवाज़ा बंद था, तो दीवार के ऊपर मैंने देखा कि ना मेरे भाई को मार रहे हैं बाहर नून लीग वाले, वो जुवेद भट्ट। और तो अंदर वाले जो थे उनके जो थे एजेंट, वो आके 2 जो थे, एक खालिद बागड़ी और दूसरा जो हाफिज़ अज़मत था, वो मुझे मारने लगे। तो मारते मारते मुझे भी बाहर ले गए। तो बाहर इतनी देर में जब हम लोग बाहर हमें मारते रहे, और तीसरे हाफिज़ भाई जो थे वो जुम्मे के नमाज़ पढ़ने गए थे, वो भी शायद आ चुके थे, उनको भी मारने लगे। और उसके बाद उन्होंने अचानक से पता नहीं फायरिंग शुरू कर दी, डंडे भी और वो हर चीज़ ले आए थे। पहले उनका कोई इरादा था, तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी, और वो फायर मुझे भी लगे। पता नहीं फिर क्या हुआ, भाई को भी लगे, समझ ही नहीं आई फिर। तो आपको 2 फायर लगे? जी मुझे 2 लगे हैं। कहाँ कहाँ फायर लगे आपको? एक मेरे बाजू पे लगा है, एक मेरी टांग पे लगा है, और सर पे डंडे वगैरह मारते रहे हैं। और आपके भाई जो जिन्हें कत्ल किया गया, उन्हें कितने फायर लगे और कहाँ फायर लगे? उन्हें भी 2 फायर लगे हैं, एक सर में लगा है और एक पेट में। असल वजह क्या बनी, ये जो लड़ाई है सारी, इसकी वजह क्या बनी? पूछा था का तो पता नहीं, बस वही जुवेद भट्ट जो है वो बस पता नहीं, उसको हमारी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी ना किसी से भी, बल्कि उससे भी नहीं थी। वो तो पता नहीं, बस उसने मेरे साथ, उन्होंने हार की पता नहीं शायद उन्हें थी कि वो हार जाएंगे, इस वजह से बस उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। हार के डर से उन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आपके भाई को कत्ल किया गया, आप पे फायर किए गए, आपके दूसरे भाई पे फायर किए गए। जी मेरे दूसरे भाई को भी, वो साथ बैठे हैं, उनको भी सर में भी चोटें आई हैं और उनके पाँव पे भी फायर लगा है।
बस मैं क्या बताऊँ, बस बहुत ज़्यादती किया उन्होंने हमारे साथ। तो आप क्या समझते हैं, क्या मेन रीज़न क्या थी जो वीडियो लीक हुई है? वीडियो में यही देखा जा रहा है कि वो गन पकड़ के फायर किए जा रहे हैं, तो क्या क्यों इतना वो इतने कर रहे थे? हमें तो बस, मुझे तो नहीं पता जी वीडियो कोई बनी है कि नहीं बनी। अब तो पता चल रहा है कि वीडियो बनी हुई है। उस वक़्त हमें तो बिल्कुल, मुझे तो कुछ नहीं पता कि कोई वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा। मरीम नवाज़ की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि साजिद महर लोगों ने हमारे बंदे कत्ल किए हैं, पहले इनकी तरफ से लड़ाई शुरू हुई है, तो क्या कहते हैं? हमारे पास तो एक छड़ी तक भी नहीं थी। वो डंडे और वो असला, वो तो पूरा गांव बल्कि ये बता सकता है कि डंडे और असला किन लोगों ने पकड़ा हुआ था, किन लोगों ने। हमारे पास तो एक छड़ी तक भी नहीं थी। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? मुझे गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जिसने हमारे साथ इतनी ज़्यादती की है, हमें, मेरी इमरान खान साहब से अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। आपका भाई इमरान खान का सिपाही था? जी बिल्कुल, मेरा भाई, बल्कि हम लोग सब भाई जो हैं वो पीटीआई के और इमरान खान साहब के सिपाही हैं और थे, इंशाल्लाह रहेंगे भी। एक मेरा भाई शहीद हो गया। हम लोग पहले भी पीटीआई के थे, अब भी इंशाल्लाह रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे। और गवर्नमेंट से यही अपील है कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी नाज़रीन, मैंने इनसे बात की, इन्हें भी 2 फायर लगे हैं, लेकिन मैंने इस कशीदा सूरत हाल में इनके घर पहुंचा, इनसे बात की। इनका कहना ये है कि उन्होंने हार के डर की वजह से इन पे तशद्दुद किया, इन पे फायर किए गए। इनका एक भाई शहीद हो गया, इनका एक भाई को सीने पे फायर किए गए। हाफिज़ था वो जुमा पढ़ के आया। तो इनके मैं दूसरे भाई से भी बात करता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ इस वाक़े के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, उनके दूसरे भाई कमर महर मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी टांग पे भी फायर किया गया। इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर ये वाक़या क्या पेश आया और इन भाइयों पे इतनी फायरिंग क्यों की गई, इन भाइयों पे इतना तशद्दुद क्यों किया गया और अभी तक कानूनी कार्रवाई क्या हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लोग यहाँ से मुसलसल हर दफ़ा जो नून लीग यहाँ से जीतती थी और ये हर दफ़ा यही चाहते थे कि इस दफ़ा भी नून लीग जीते। लेकिन इस साल इनको पता था कि ये जो लोग हैं ये मजबूत हो चुके हैं इस वक्त, और इन्होंने ये इरादा कर लिया कि ये हमारी सियासत ख़त्म कर रहे हैं, हम इन्हें भी नहीं रहने देंगे। और हमें खबर तक ना थी कि ये हमारे साथ इस तरह का रवैया करेंगे, असला लेके आएंगे, या ये जो वगैरह इन्होंने किया वो आप सब के सामने हैं, वीडियो भी हैं और हर चीज़ मौजूद है। हम 3 भाई हैं, हम इन्होंने निशाना ही हम 3 भाइयों को रखा हुआ था। तो हम ये खुद पूरा गाँव इस चीज़ का गवाह है कि ना हमारे पास कोई चीज़ थी, ना कोई, यहाँ तक कि हम तो वहाँ भी जब हम खड़े हुए ना हमने किसी के साथ कोई शैतानी वगैरह कोई चीज़, किसी से कोई बात तक नहीं की इन लोगों से। इन्होंने अचानक ही आगे हम पे हमला कर दिया। हर चीज़ इनके गाड़ियों में असला हर चीज़ मौजूद थी। जब इनको पता चला कि हाथापाई से कुछ नहीं मामला बनेगा तो इन्होंने अपने गाड़ियों से जाके असला लेके आए, सीधे अंधाधुंध इन्होंने हम पे फायरिंग की, जिसमें जुवेद भट्ट ने मुसलसल फायर की हमारे भाई माजे के साथ। जो इसका भतीजा गुत्थम गुत्था था, सबसे पहले उसे फायर लग गया। जब उसने देखा कि मेरा भतीजा इस अपना गिर चुका है, उसे होश भी नहीं आ रही, उसके बाद उसने हम सब भाई साजिद पे भी मुसलसल फायर किए। जो के फायर से उनके भतीजे को फायर लगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो आप वीडियो में जितने आदमी खड़े हैं सब देख रहे थे कि जब उसका भतीजा गिर गया तो उसने फिर मुसल तैश में आके हम सब भाइयों पे फायरिंग शुरू की। भाई साजिद को भी 2 फायर लगे, वो उसी वक्त गिर गए। तो जो खालिद बागड़ी था ऊपर डंडे से मार रहा था, फायर लगने के बावजूद वो बावजूद सर पे मार रहे थे। ये जो चोटें इन्हें आई हैं सर पे, ये उसी वजह से आई हैं। और आपको भी फायर लगी है, आपको क्यों मारा गया, आप भी वहाँ थे? जी, मैं इनका एक भतीजा है हमजा, जो इस वक्त गिरफ़्तार है, पुलिस की कस्टडी में। वो जो है उसने राइफ़ल पकड़ी हुई थी, उसने आते ही सीधा मेरी तरफ जब फायर किया तो मैंने उसकी आगे से गन पकड़ के जब मोड़ी थी तो मैं उसी के साथ अपना मुसलसल जो है मैं उसे गन छीनने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये बड़ा नुकसान ना कर दे। तो
दो दूसरे जो बागड़ी लोग थे वो डंडों से मार रहे थे और ये इसकी गन छुड़वाते छुड़वाते जो है बाकी सारा मामला उधर ही मेरे आँखों के वीडियो में भी देखा जाता जी सर बिल्कुल। और आपके भाई को जो फायर लगे हैं वो किसके फायर लगे थे, वो कौन फायरिंग कर रहे थे? वो जुवेद भट्ट के लगे थे। जुवेद भट्ट जो वो सुए के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था तो उसने मेरे भाई को पहले फायर लगा जो पेट पे, वो गिर के दूसरा फायर उसने मारा वो सीधा जाके उसके माथे के पास से लगा। वैसे ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं थी, ज़ाती कोई रंजिश नहीं थी, सिर्फ वजह यही थी कि वो हार रहे थे। जी बिल्कुल, उनको पता था हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो रही है इस गांव से, क्योंकि वो इसी मामला आप उनका डेरा जाकर देख लें, इतने उनके वोट नहीं है जितनी उन्होंने फ्लैक्स ये वो अपनी जो की हुई है सारी शो बो रखी हुई है। उनको पता आइंदा हमारा ये इलेक्शन क्या, हमारी तो सियासत ही ये ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, और इन्होंने हमारे साथ ये सियासी इंतकाम की वजह से यहाँ तक नौबत लेके आए। अभी तक कानूनी कार्रवाई क्या की है? गवर्नमेंट के लोग भी आपके पास आते होंगे, उन्होंने आपको क्या दिलासे दी? हमने एफआईआर दर्ज करवाई है और वो अबूरी ज़मानत में है। हम ये इस बात पे ये हैरान है कि इनको किस वजह से बुरी ज़मानतें दी गई हैं। इतनी बेरहमी से इन्होंने हमें मारा है, हमारे भाई को कत्ल किया है, तो ये बुरी ज़मानतों से अभी तक क्यों बाहर भाग रहे हैं जेल से? और हमें भी हमारा अपनी जान का ख़तरा है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि पहली हुकूमतों की तरह, जिस तरह पहली हुकूमतें आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, बड़े 4 दिन आके बड़ा दिलासा देते हैं, बाद में इनको पता भी नहीं होता। हमारी ये अपील है इमरान खान साहब से कि इस बार जो है पिछली हुकूमतों की तरह ना करें। जो ये मामला जिस तरह इन्होंने बेरहमी से हमारे भाई को कत्ल किया है, इसी तरह जुवेद भट्ट को भी इसी तरह डस्का के किसी जगह पे किसी भी वहाँ इसको लटका के सरेआम लोगों के सामने फांसी दी जाए, ताकि आइंदा आने वाले ये जो गुल्लू भट्ट नून लीग में पैदा होते हैं ऐसा कोई कदम न उठाए, ताकि पीटीआई वाले महफूज रहें इस इलाके में। मरीम नवाज़ की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आई है कि पहले जो फायरिंग की गई, पहले जो ये लड़ाई की गई, वो आप लोगों की तरफ से, महर बरादरान की तरफ से की। मैं आज भी मरीम नवाज़ से अपील करता हूँ कि खुद आए यहाँ, एक एक घर में जाए, वहाँ जाके अगर एक आदमी भी कह दे कि ये इन्हों के पास असला था या इन्होंने फायरिंग भी की है, तो फिर जो ये कहें जी यहाँ पूरा गाँव गवाह है, ज़्यादा गवाह है, इतने लोग गवाह हैं, तो फिर आगे क्यों नहीं ये पूछे इनसे आगे कि किसने किसके पास असला था, किसके पास नहीं। अगर हमारे पास असला होता तो हम यहाँ तक नौबत आती कि हम अपने भाई के मैयत अपने हाथ में उठा के लेके आते। ये बताएं इस सब वाक़े में मुलविस कौन थे और आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? इसमें वो बागड़ी ग्रुप है एक, और एक ये जुवेद भट्ट का ग्रुप है। बागड़ी ग्रुप में जो खालिद बागड़ी है उसका बेटा है रईस बागड़ी, और तीसरा जो इसमें हसन दस्तगीर है एक। ये हसन दस्तगीर और रईस, इनके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए जाएं थाने में, एफआईआर कहीं भी इनके पहले भी कितनी एफआईआर कटी हुई हैं। ये इनका पेशा है, जुर्म करना इनका पेशा है। वहाँ इन्होंने इनकी एक गाड़ी भी पकड़ी गई है, उसमें इनका असला भी पकड़ा गया है इनका। ये बड़ी गाड़ी पकड़ी गई है। जी बिल्कुल। हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके भाई को शहीद किया गया, इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं इमरान खान साहब से ये अपील करता हूँ कि सबसे पहले इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए जुवेद भट्ट का। ये यहाँ से पहले भी इन्होंने कई लोगों को फायर मारे हैं, और फिर इसी तरह उनको भी डरा धमका के सुलह करके अपना इन्होंने रोब जमाया हुआ है, और अब भी ये बुरी ज़मानतें करा के यहाँ भाग रहे हैं, और मुख्तलिफ़ ज़राया के थ्रू हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि मुद्दई तुम और हम तुम्हें नहीं इस दुनिया में रहने देंगे। और हम इमरान खान से ये अपील करते हैं कि हम आपके सिपाही हैं, हमारा भाई भी आपका नज़रिया लेकर चला हुआ था और इन्होंने उसे भी कत्ल कर दिया। और इसी तरह हमें इमरान खान से ये अपील कि हमें वो यहाँ सिक्योरिटी मुहैया की जाए, क्योंकि वो यहाँ हमारे गांव में या बुरी ज़मानतें करा के यहाँ ही भाग रहे हैं, और हम अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हम इमरान खान से बारहा अपील करेंगे कि बराए मेहरबानी हमें सिक्योरिटी मुहैया की जाए, और जिस तरह इन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया है इसी तरह इनको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई भी ये जुर्म ना करें। जी नाज़रीन, मैंने इनसे बात की, इनका मौक़िफ़ आपके सामने है।
ایک چھوٹی سی سیاسی رنجش کی وجہ سے ان کے ایک بھائی کو قتل کر دیا گیا. ان دونوں بھائیوں کو فائر لگے اور کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, صرف دشمنی تھی تو یہی دشمنی تھی کہ وہ کیوں ہار رہے ہیں. یہ ڈسکے میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے واقعے پیش آئے ہیں. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ انہیں انصاف دلایا جائے. ان کا کہنا ہے کہ جو پچھلی حکومتوں کی طرح ہوتا رہا ہے کہ پہلے میڈیا بھی آتی ہے, پہلے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں, بعد میں معاملہ دب جاتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, انہیں انصاف ضرور ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.